हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 13 में हमने किया था खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम उसी के ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेशन की। राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर log x होल स्क्वायर dx। तो हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किया था, इस प्रकार था वो इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन u into v dx। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन u into v dx। u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड है, तो फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंड से समाकलन का ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब फर्स्ट फंक्शन इसको लेट करेंगे। ये हमें लेट करना है आई लेट के अकॉर्डिंग। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, इस प्रकार की। एल फॉर लोगरिथमिक, log x का स्क्वायर आ जाए, log x किसी प्रकार का log होना चाहिए। ए फॉर अलजेब्रिक, x स्क्वायर, x क्यूब, x के प्लस 1, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो अलजेब्रिक होगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, sin x cos x, ये हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू x चरघातांकी फलन, a रेज़ टू x, 2 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू x, ये हमारे क्या है सभी चरघातांकीय फलन है। क्लियर है। अब हम देखेंगे इन सभी का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमें देखना फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करें। आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। x के आएगा अलजेब्रिक में, log x का होल स्क्वायर आएगा लोगरिथमिक में। जो उनमें से ऊपर आता है उसी को हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं। या हम लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर, और x क्या होगा हमारे पास सेकंड। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x3/3 log x का होल स्क्वायर 2 log x, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम इसका। पहले log x का होल स्क्वायर, पहले पावर का होगा 2 log x और इनटू करेंगे log x का 1/x, और यहां हमने करना है x3 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x3/3 dx, x3/3 इनटू log x का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देंगे 2/3 log x 1/x into x क्यूब यानी कि x स्क्वायर dx। यहां फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दो फलनों का गुणा फिर आया हमारे पास। यहां हमें फिर इसको फर्स्ट और सेकंड लेट करते हुए करना है। इसको हम लेट करते हैं फर्स्ट और x को लेते हैं सेकंड। फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन x3/3 log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x3/3 डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x3/3 dx ब्रैकेट क्लोज, log x होल स्क्वायर माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2/3 इंटू 1/3 2/9 x³ log x माइनस और माइनस प्लस 2/3 1/3 2/9 यह आएगा x का dx। अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका आप जानते हो क्या होगा x³/3। ये सारे सेम लिखने हैं 2/9 x³ log x 2/9 x³/3 प्लस ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमें सिलेक्ट करना है कौन सा है। अगर हमने इस बात को सही देख लिया या अच्छी तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सिलेक्शन हमने सही ढंग से कर लिया और इस फॉर्मूले का यूज करना उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन कहीं से भी मिस्टेक या कहीं से भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके और नोटबुक में नोट करें सभी क्वेश्चंस। x³ ex², x⁻³ इंटू e⁻x²। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हम इस क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रतिस्थापन अगर हम कर सकते हैं सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन ही करना है। तो यह प्रतिस्थापन करेंगे, हम मानेंगे x के बराबर t, हमारे पास क्या आएगा x dx बराबर dt, x dx को हम लिख देंगे 2dt। अब हमारे पास x कहां से लेकर आएंगे हम, यहां हमारे पास x³ है, इसमें से हमें क्या करना है, एक x को सेपरेट कर देंगे x² ex² और एक x कहां लिख देंगे dx के साथ। x³ को लिखा हमने x² इनटू x। अब हम करें इंटीग्रेशन, x के फॉर्मूला लेके t e⁻t to 1/2 dt। अब फर्स्ट कौन सा होगा, t किसमें आएगा, हमारा t आएगा अलजेब्रिक में, x² तो यहाँ पर वेरिएबल t है तो t अलजेब्रिक में आएगा और e⁻t किसमें आएगा एक्सपोनेंशियल में। फर्स्ट इसको लेट करेंगे हम, t फर्स्ट है और e⁻t सेकंड है, 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर लिख रहे हैं हम। फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t सेम e⁻t, डेरिवेटिव ऑफ t1 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt। अब t की वैल्यू पुट करते हैं हम x पे, सॉरी इसको नेक्स्ट तक हम पुट करेंगे वैल्यू को। अभी हमने यहां इंटीग्रेशन करना है इसका, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c और हम वैल्यू पुट कर देंगे प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट सबसे पहले करना है। क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करते हुए उस क्वेश्चन को हमें इजी करना है और इजी करने के बाद फिर हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
cos इनवर्स x dx। तो हमें को हमारे पास अभी तक cos इनवर्स x के इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्या करना है इसके लिए? cos इनवर्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला फंक्शन आ रहा है, सबसे टॉप पर है, तो इसको हमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है। अगर हम इसको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड फंक्शन क्या होगा? सेकंड हमें क्या सेलेक्ट करना है? इनटू में लेंगे इसके 1 इनटू में 1 ये लिखेंगे हम। cos इनवर्स x फर्स्ट होगा। अब 1 किसमें आएगा? अलजेब्रिक में 1 का मीनिंग है x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 0 इक्वल टू 1। ये किसमें आएगा? अलजेब्रिक में। इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन माइनस 1/√1 माइनस x। ये हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x dx x into cos इनवर्स x प्लस x/√1 माइनस x। अब हम इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि 1 माइनस x का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर है हमारे पास, इस माइनस को साथ ही छोड़ देते हैं इसके। 1 माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x। अब लेट करेंगे 1 माइनस x इक्वल टू t, डेरिवेटिव माइनस 2x dx इक्वल टू dt माइनस x dx इक्वल टू हाफ dt। माइनस x dx हाफ dt 1/√t डेरिवेटिव ऑफ 1/√t इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t 2/√t। इस हाफ को लिख देंगे बाहर और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t 2/√t प्लस c, 2 कैंसिल और ये हम t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे। Our question is complete. Integration of cos inverse x cos inverse x minus √1 minus x plus c। कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट एड फॉर्मूले याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x cos इनवर्स x minus √1 minus x। सिमिलरली जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जो होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना। sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन, integration of first second integration of tan inverse x and third integration of sec inverse x। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 minus x on √1 minus x upon 1 plus x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको इजी करना है। x को क्या लेट करें? x की वैल्यू हमें इस प्रकार लेट करनी है, x हमें लेट करना है, लेट x इक्वल टू, अभी क्या लेट करना है यहाँ पर? क्या x को हम क्या माने? x को हमें इस प्रकार मानना है कि √1 minus x upon 1 plus x सिंपलीफाई करने पर क्या आ जाए हमारे पास? tan थीटा। क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, अगर इसको सिंपलीफाई करने पर tan थीटा आ जाता है, इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा।
तो हमें यहां से सिलेक्ट करना है कि x को क्या लेट करें कि सिंपलीफाई करने पर tan थीटा आ जाए। देख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हमारे पास क्या आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। क्या लेट करेंगे अपन, वैसे जो हमने इसका पार्ट नंबर 4 या 5 किया था इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों आ रहे हैं, x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी a cos 2 थीटा, ये हमें लेट करना होगा। यहां भी हम यही लेट करेंगे x इक्वल टू cos 2 थीटा, देन dx का dx इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा इनटू 2 d थीटा, ये हमारे पास cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। अब जब x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करेंगे सिंपलीफाई करने पर इसकी वैल्यू tan थीटा हमारे पास आ जाएगी। देखते हैं dx हमारे पास है माइनस sin 2 थीटा इनटू 2 माइनस 2 को कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा और अंडर से बाहर क्या आएगा ओनली tan थीटा sin 2 थीटा थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, थीटा इनटू sin 2 थीटा बाई पार्ट, थीटा किसमें आएगा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में, थीटा को हम लेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन और sin थीटा आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में sin थीटा का सेकंड फंक्शन, माइनस 2 फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस डेरिवेटिव थीटा 1, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस cos 2 थीटा बाई 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और एक बाहर भी माइनस है, फिर माइनस cos 2 थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 प्लस, अब हमें थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, cos 2 थीटा को x सेलेक्ट किया हुआ है तो sin 2 थीटा को हम cos में कन्वर्ट करेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स इनवर्स में, पहले cos को हम कर लेके आएंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, थीटा क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स x, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास x है प्लस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट इसका है कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है, x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये बात राइट, अगर हमारा ये बात सही है, स्टार्टिंग में हमारी सही है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। x को हमने इस प्रकार लेट करना है, इसको सिंपलीफाई करने पर tan थीटा आ जाएगा, क्लियर है? तो यह क्या लेट करेंगे हम cos थीटा, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है,
चलो आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वो इस प्रकार है कि हमने अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक्स को हम क्या लेट करें, यहाँ पर क्या लेट करें एक्स को, कि हमारे पास सॉल्व करने पर थीटा आ जाए। यहां से हम देखेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी वही हम यहाँ पर लेट करेंगे। आई बात समझ में? हम ये देख रहे हैं कि इसको हम क्या लेट, एक्स को हम क्या लेट करें, सिंप्लीफाई करने पर थीटा आ जाए। देखते हैं इसको, पहले कोसेक को उधर लेके जाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए बाई एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक लेके जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा, एक्स माइनस एक्स कोसेक, ए इक्वल टू एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, एक्स कॉमन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू है हमारे पास a अपॉन कोट स्क्वायर यानी कि a। अच्छा, इस प्रकार हम देख लेंगे कि x की वैल्यू क्या लेट करनी है, तो हम यहाँ क्या लेट करते हैं, x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा, ये हमने x की वैल्यू लेट करनी है। तो dx हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा डेरिवेटिव 2 tan थीटा, तो tan का करेंगे sec थीटा d थीटा, टू tan थीटा sec थीटा, ये हमारे पास tan थीटा का डेरिवेटिव है कंप्लीट। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा। क्लियर है? अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं a tan स्क्वायर थीटा प्लस a कौन में a tan स्क्वायर थीटा, dx पुट करेंगे a 2 tan थीटा sec थीटा। इस पूरे पार्ट को हमने कंबाइंड रखना है, पूरे को एक साथ ही रखना है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। a कॉमन, a कॉमन लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, sec थीटा। इस a को हम बाहर लिखते हैं, 2 tan थीटा sec थीटा d थीटा, sec स्क्वायर बाय tan स्क्वायर, ये होगा 1 बाय cos स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, यानी कि 1 बाय sin स्क्वायर। अगर आप इसको सिंपलीफाई करके देखोगे तो cosec थीटा आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा cosec थीटा। टू tan थीटा sec थीटा d थीटा। अब हमारे पास थीटा इनटू 2 tan थीटा sec थीटा d। क्लियर है यार? अब हमें फर्स्ट किसको लेट करना है, थीटा। थीटा आता है अलजेब्रिक फंक्शन में, थीटा को हम फर्स्ट लेट करेंगे, और a tan sec थीटा को 2 tan sec थीटा को लेट करेंगे सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan थीटा sec थीटा d थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan थीटा sec थीटा d थीटा। अब हम ये देखना है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 tan थीटा sec थीटा। ज्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना यहाँ पे,
इसका इंटीग्रेशन क्या है, इस क्वेश्चन में जो हम ऊपर कर चुके हैं इससे पता लग जाएगा आपको। देखो इसमें ये डेरिवेटिव किसका था, 2 tan थीटा sec थीटा का डेरिवेटिव है tan स्क्वायर का। tan स्क्वायर का ये डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। 2 tan थीटा sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है बिल्कुल। इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करना है, एक डेरिवेटिव किसका है, tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं आगे इसको हम tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है tan स्क्वायर का, तो tan स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर को लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले आप इसका नोट कर लेना, उसके बाद प्रोग्रेस को रखो। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा और 1 का हो जाएगा थीटा प्लस c। अब हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x by a, tan थीटा की अंडर रूट x by a और थीटा की tan इनवर्स अंडर रूट x by a। इस सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे सारी। a थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट x by a, tan थीटा की है x by a, tan थीटा की है अंडर रूट x by a और इसकी है tan इनवर्स अंडर रूट x by a। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने यहाँ पहले जो पार्ट किया था वो आपको ध्यान रखना है कि इसको हमने x को क्या लेट करें, सिंपलीफाई करने पर cosec थीटा आ जाए। जो मैंने पहले यहाँ पर भाग किया वो था, पहले पार्ट किया था, पहले आप उसको अच्छे से समझ लें, उसको नोट कर लें। अगर आपको ये पता लग गया कि x को हमने a tan स्क्वायर थीटा लेट करना है, फिर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट या कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करेंगे हम। एक हमारे पास है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और दूसरा हमारे पास है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू x। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे हमारे। दो क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं, दोनों क्वेश्चन हम एक साथ एक क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे इसकी, इनको में हमें लेना है 1। ये फर्स्ट फंक्शन होगा 1 होगा, सेकंड साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आएगा। 1 का इंटीग्रेशन का लिखेंगे x, अब इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, पहले करेंगे हम पावर का 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का भी करना है 1 upon अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। एग्जाम के लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और ये भी आ सकता है। 2 in 1 करते हैं हम।
2 in 1 का मतलब अब ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। या हम इसको अलग से आई लेट कर लें और अलग से सॉल्व कर ले, या इसके अंदर ही सॉल्व कर ले। तो इसको हम एक अलग से लेट कर देते हैं आई माइनस 2i1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन था, इसको हमने क्या लेट कर लिया i1। अब i1 को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा सॉल्व करने पर आंसर आएगा उसको हम इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लेट करेंगे? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस x के, तो हम लेट करते हैं sin इनवर्स x पर थीटा, x sin थीटा, और यहां से डेरिवेटिव क्या करते हैं x 1/√1 माइनस x के। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं 1/√1 माइनस x के dx। ये वैल्यू हम सिंपलीफाई करते हैं। i1 हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू पुट करते हैं sin थीटा, sin इनवर्स x पर थीटा और 1/√1 माइनस x के होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। x को पुट किया sin थीटा, sin इनवर्स x को पुट किया थीटा और 1/√1 माइनस x के लिए हो गया d थीटा। अब यहां हमें फर्स्ट लेना है थीटा को, सेकंड लेना है sin थीटा। थीटा से sin थीटा का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ थीटा sin थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin प्लस। अब हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। sin थीटा इक्वल टू x है, cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे, sin में कन्वर्ट कर देंगे। cos को लिखा है √1 माइनस sin के थीटा, sin थीटा प्लस c माइनस sin थीटा, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस ये वैल्यू है हमारे पास i1। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा, बट हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसमें हमें क्या करना है, ये i1 की जो वैल्यू है यहां पुट करनी है। i1 की वैल्यू यहां पुट कर देना, हमारा क्वेश्चन क्लियर है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करें, अवश्य नोट करें। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करें और नेक्स्ट पार्ट अवश्य देखें। थैंक यू।